शेख रुहेल असगर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे अल्फाज से किसी की दिल आज़ारी ना हो और ना ही मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं उनके सोच और जहन और उनकी तबीयत ख़राब हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी मुअज़्ज़ज़ अपोजिशन लीडर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे तो जोशे जज्बात में, जोशे अल्फाज में उनसे एक लफ्ज निकला, शैतान। जनाब स्पीकर, आप इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, आप वजीर रहे हैं, आप स्पीकर हैं। आप मुझे इरशाद फरमा दीजिए कि शैतान को अगर शैतान ना कहा जाए तो ये शैतानियत है। जरा एक मिनट। शैतान को अगर शैतानियत ना कहा जाए तो मेरे ख्याल में वे भी शैतान के साथी होने के मुतरादिफ है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने जो लफ्ज हदफ करवाया है उसको हदफ ना करवाइए, वरना यह बोझ आप पे आ पड़ेगा। जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश करूं, मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त ने लफ्ज कहा, आपने हदफ करा दिया, बहुत अच्छा किया। जो शख्स कुरान की बेहुरमती करे आप उसको क्या कहेंगे? जो शख्स मेरे अल्लाह का गुस्ताख हो उसको आप क्या कहेंगे? जो शख्स मेरे आखिरी नबी उस जमान हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान और माल मेरे सब कुर्बान उन पे, उनकी गुस्ताखी करे आप क्या कहेंगे? वो शख्स जो कुल अंबिया कराम की गुस्ताखी करे उसको आप क्या कहेंगे? जो शख्स इस सहाबा कराम जिनकी पांव की खाक है हम, उनकी गुस्ताखी करे आप क्या कहेंगे? वो शख्स जो इस मुल्क के आईन के साथ खिलवाड़ करे उसको आप क्या कहेंगे? जो शख्स इस मुल्क की बहू बेटियों को वो रास्ता दिखाए जो रास्ता फिर वही कहूंगा शैतान की तरफ जाता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? कितने अफसोस की बात है। मैं अक्सर देखता हूं, अक्सर मुअज़्ज़ज़ मेंबरान नाम लेते हैं इमरान नियाजी। जब मैं नियाजियों की तरफ देखता हूं तो मुझे वहां पे अब्दुस्तार नियाजी साहब मौलाना नजर आते हैं, दाम बरकातो आलिया रहमतुल्लाह अलैह। तो फिर मैं अपनी गर्दन झुका देता हूं, और कुछ हो ना हो, आशिक़े रसूल थे। जब मैं पख्तूनों की तरफ देखता हूं तो मुझे एक बहादुरी, एक अना, एक उनमें गैरत नजर आती है। कोई शख्स यहां बैठा मुझे बता दे ये तीनों चीजें अगर इसमें हैं तो आप उसको हान भी कह दीजिए। तौहीन है, खान ही कहिए। हजूर, आज है 4 अप्रैल, आ जाइए अब आप 4 अप्रैल की तरफ। एक आम शख्स था जिसका नाम जुल्फकार अली भुट्टो था। बहुत बड़े घर का फर्जंद था, बहुत नाजो नम में पड़ा था, बड़ी आसाइश की जिंदगी गुजारी उसने। यकदम उसमें एक तब्दीली आई। यकदम उससे सोचा कि इस मुल्क के पाकिस्तान के अवाम के लिए, इनके दर्द के लिए, इनकी तकलीफों के लिए, इनके हक के लिए खड़े होना चाहिए। तो चल पड़ा। मैं उस वक्त शायद जवानी में कह लीजिए, एक ट्रेन पे सफर किया उसने और उसके साथ इस मुल्क के पाकिस्तान के अवाम चलना शुरू हो गए। हम बहुत जोश में ये बात कहते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो ने आइन दे दिया और हम उसे मोहसिन पाकिस्तान कहते हैं। एक तस्वीर आपके ऊपर भी लटक रही है, ये मोहसिन पाकिस्तान है।
इसने आपको पाकिस्तान दिया। जरा अपने अपने गिरेबान में झांक के देखिए, क्या हम उस बानिए पाकिस्तान के कहे हुए कॉल पे चले? क्या हमने इस पाकिस्तान की हिफाजत की? क्या हमने उसके उस पाकिस्तान को उस रास्ते में चलाने की कोशिश की जो रास्ता उन्होंने दिखाया था? जी नहीं। मैंने एक बहुत पहले यह कहा था, जनाब स्पीकर, मेरा अदारा और बाकी इदारे एक ही वक्त में आजाद हुए थे, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे इस अदारे को कमजोर से कमजोर तर कर दिया गया, और उसमें कोई और शामिल नहीं जनाब स्पीकर, उसमें मैं और आप शामिल। आज देख लीजिए, डर है, खौफ है कि मेरे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज ना निकल जाएं जो बादशाह सलामत जो आपके पहलू में बैठे हैं उनकी शान अक़दस में कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। जनाब, मैं कहां से वकील करूंगा? मैं कहां से अपना मुकदमा पेश करूंगा? और मुझे यकीन है कि जनाब स्पीकर, मुझे यकीन है कि आप भी मेरी पुश्त के ऊपर नहीं खड़े होंगे। और यह मिसाल कायम है। यहां इस ऐवान का एक मुअज़्ज़ज़ रुकन 2 साल पाबंद सरासर रहा। न आप में न मेरे में जुर्रत नहीं थी कि हम उसको यहां पे इस ऐवान में लाते। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अपनी बात को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जात तक महदूद करूंगा। आप कहते हैं कि उसको आइन की सजा दी गई। नहीं जनाब स्पीकर, आप समझते हैं कि उसको, इस मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाने की सजा दी गई? नहीं जनाब स्पीकर, आपको याद होगा, मुझे भी वो पल पल याद है, उस शख्स ने एक बहुत बड़ा काम किया जिसकी सजा उसको दी गई। उसे पूरी दुनिया की मुसलमान उम्मा को एक जगह लाहौर में इकट्ठा कर दिया। वो जनाब स्पीकर एक बैंक बनाने जा रहा था जिसको इस्लामिक बैंक कहते हैं, ताकि मुसलमान किसी गैर के आगे हाथ ना फैलाए। यह सजा थी उसकी, यह उसका कसूर था। लेकिन दूसरी तरफ देख लिए, एक शख्स था जिसका नाम ज़ियाउल हक था। आज जरा गौर कीजिए आज के हालात पे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक बेटा दुनिया से गया, दूसरा बेटा शहीद कर दिया गया, बेटी शहीद कर दी गई, खानदान खत्म हो गया। लेकिन उस खानदान ने गुलामी कबूल नहीं की, और ज़ियाउल हक के बेटे ने गले में पटा डाल के गले में पटा डाल के, पेट को क्या कहते हैं उर्दू में? पालतू। आगे मैं नहीं कहूंगा क्योंकि बड़ा वो जो जानवर जिसका नाम लेने जा रहा था मैं, बड़ा वफादार है, मालिक को नहीं काटता, लेकिन जो बाजार के होते हैं ना, वो मालिक को भी नहीं छोड़ते।